So hello everyone, my name is Jatin Dinburia and I welcome you to UPSC with Jatin. I hope you are doing fantastic. मुझे पता है आप लोगों को ये बैकग्राउंड काफ़ी अलग अलग लग रहा होगा, राइट? सो जो मेरे पुराने वाले सब्सक्राइबर हैं उनको पता होगा ये जगह है मेरी लाइब्रेरी, लाइक आई ऑल्सो कॉल इट माई कर्म भूमि, क्योंकि यहीं पर मैंने बहुत ज़्यादा मेरा समय बिताया है और यहीं पर मैंने पढ़ाई करी है मेरी। और अभी मैंने फिर से यहाँ पर पढ़ना चालू कर दिया है और इस बार जो मैंने पढ़ना चालू किया इट्स अबाउट यूपीएससी आफ्टर बिकमिंग अ जीएसटी इंस्पेक्टर। सो यस, बट मेरे पास इस वाली वीडियो में मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत प्यारी स्ट्रेटेजी टू क्लियर एनी वन डे एग्जाम, वेदर इट्स एसएससी और एनी अदर एग्जाम, वेदर आईबी एग्जाम्स एंड एनी अदर थिंग। सो आज हम उसी स्ट्रेटेजी की बात करने वाले हैं। मैं लैपटॉप, ये जो मेरा लैपटॉप दिख रहा है आपको, इसमें मैं खोलने वाला हूँ वो पीपीटी एंड देन आई विल जस्ट रेंडमली मैं आपको बताऊंगा कि हाँ वो किस तरीके से आपको वो चीज़ें करनी है जो मैंने काफ़ी ज़्यादा बैठ के एक दिन ये पूरी स्ट्रेटेजी डिवाइस करी है कि हाँ मैंने ये सब चीज़ें करी हैं, ये सब चीज़ों ने मुझे हेल्प करी है। और कुछ कुछ मैंने बाकी जगहों से भी मैं स्ट्रेटेजीज लेके आया हूँ कि मुझे लगता है कि हाँ ये शायद ये मैंने नहीं अपनाई, बट स्टिल अगर कोई जिसके जो सर्कमस्टेंसेस है वो मेरी जैसे नहीं रहे होंगे तो वो अगर वो ये स्ट्रेटेजीज अपनाएगा तो उसको काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की स्ट्रेटेजी के साथ, आज की नहीं हमारी फाइनल 2024 एसएससी की स्ट्रेटेजी के साथ, ठीक है। सो सबसे पहले आपकी जो टाइमलाइन है वो आपको पता होनी चाहिए कि आपकी जो टाइमलाइन है वो है आपका सितंबर अक्टूबर में टियर 1 होने वाला है और दिसंबर में आपका टियर 2 होने वाला है। बाकी इसी बीच में आपके काफी और एग्जाम भी होने वाले हैं, जैसे मई और जून को आपका सीपी होने वाला है, जून जुलाई में आपका सीएचएसएल होने वाला है, जुलाई अगस्त में एमटीएस होने वाला है। सो इसलिए जो जल्दी स्टार्ट करेगा वो स्मार्ट स्टार्ट करेगा, राइट? सो अर्ली स्टार्ट इज अ स्मार्ट स्टार्ट। सो सीजीएल टियर 1 में आपका क्या क्या पैटर्न होता है? 25 आपके रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, 25 आपके अकाउंट के क्वेश्चन होते हैं, 25 इंग्लिश के होते हैं, 25 जनरल स्टडीज के होते हैं। जो मेरे हिसाब से जो आपको आइडियल टाइम स्पेंड करना चाहिए अगर आप टियर 1 दे रहे हो इन सब चीजों में, सो आपको रीजनिंग में 18 से लेकर 20 मिनट देने चाहिए उन 25 क्वेश्चन को करने में। क्वांट में आपको 24 से लेकर 25 मिनट देने चाहिए 25 क्वेश्चन करने में। इंग्लिश में आपको 9 से लेकर 10 मिनट देने चाहिए 25 क्वेश्चन करने में। जनरल स्टडीज में आपको बस 7-8 मिनट देने चाहिए 25 क्वेश्चन करने में, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है कि इसका जो ई सेक्शन होता है वो 50 मार्क्स का होता है, टोटल आपके 200 मार्क्स का आपका पेपर रहता है। ये जो पीडीएफ, जो पीपीटी है या पीडीएफ है जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, या मैं अपनी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे। तो आप वहां पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से खुद से देख सकते हैं और आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। मूविंग है, सीजीएल टियर 2 की बात करें तो उसमें मैथमेटिक्स 30 का, रीजनिंग 30 का, 45 क्वेश्चन इंग्लिश में, जनरल अवेयरनेस में 25 क्वेश्चन, कंप्यूटर में 20 क्वेश्चन थे। ओके, सो आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है? सबसे पहले हम बात करेंगे रीजनिंग की स्ट्रेटेजी की। अगर आप रीजनिंग को टॉपिक वाइज टॉपिक करते रहोगे तो वो बहुत ज्यादा लंबा खिंच जाएगा और आपको बहुत ज्यादा समय लगेगा। सो मेरी पर्सनली स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि आप रीजनिंग के लिए कोई भी वेरी स्पेसिफिक चीज ना करें, रेदर देन क्या करिए, अब अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो बस एक क्विक प्लेलिस्ट कर लीजिए इंटरनेट से। जैसे अगर आप जैसे एक बिगनर है और आपको रीजनिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो मैं बोलूंगा कि बस कुछ प्लेलिस्ट मिल जाएंगी आपको रीजनिंग की, छोटी छोटी प्लेलिस्ट जो छोटी सी मिले आपको, हार्डली जो आप 1 या 2-3 हफ्ते में कंप्लीट कर सकें एट मैक्स। बस वो पीडीएफ देखिए, प्लेलिस्ट देखिए रीजनिंग की, दैट्स इट। आपको यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। बाकी जो मेन चीज है आपको जो रीजनिंग के लिए करनी है वो ये करना है कि आप मॉक देंगे। मॉक में जो जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे उन क्वेश्चंस को आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। ऐसे करते करते जब आप मल्टीपल मॉक्स दे लेंगे, जैसे अगर आपने 50-60 मॉक्स दे लिया, आपके पास खुद के इतने अच्छा नोट्स हो गए, इतने अच्छे नोट्स होंगे जो पेपर स्पेसिफिक होंगे, जो एसएससी अक्सर पूछा करती है, तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और उसी पैटर्न में क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि क्या होता है कि आपने मल्टीपल रिसोर्सेज से आप रीजनिंग पढ़ते जा रहे हैं। एक तो इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड हो गया और पेपर में वो आना नहीं है, तो मॉक दीजिए और मॉक में जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं उनको नोट्स बनाइए और उन्हीं को मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लीजिए। सो इवेंचुअली आपका रीजनिंग इससे बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। रीजनिंग में इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। सो रीजनिंग, मॉक्स आर द की, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपकी मैथमेटिक्स की, सो मैथमेटिक्स में मैं जो एक मेन चीज बोलता हूँ, इट्स ऑल अबाउट गेटिंग योर कॉन्सेप्ट राइट। मैथमेटिक्स में आप लोग बाकी ये जो मार्केट में चल रहा है कि बस शॉर्ट ट्रिक्स करना है, मैं बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स सिखा दूंगा। शॉर्ट ट्रिक्स जब आप मेन पेपर में जाएंगे और आपने उसको अगर 50 से 100 बार प्रैक्टिस नहीं करी है तो आप एग्जाम में जाके उसे भूलेंगे ही, वहां पर इतना प्रेशर होता है। सो जिस चीज की आपको एकदम क्लियरिटी है या फिर आपकी एकदम बहुत ही तैयारी है, लाइक वो बोला जाता है ना कि मैं उस इंसान से नहीं डरता जिसने 10,000 मूव सीखे हुए हैं, मैं उससे डरता हूँ जिसने एक मूव को 10,000 बार करा हुआ है। सो बिल्कुल वही चीज है। अगर आपकी कन्वेंशनल मेथड स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर मैथमेटिक्स में तो वो बहुत अच्छा रहेगा। मेरे साथ इवन जब मैंने सीजीएल 2022 दिया था जिसमें मेरा मेंस नहीं हुआ था, वहां पर मेन दिक्कत यही हुई थी। मैंने टियर 1 के बाद बहुत ज्यादा समय दिया था मेंस में शॉर्ट ट्रिक सीखने में, और इवेंचुअली एग्जाम में जाके मैंने कन्वेंशनल मेथड करी जिनको मैं प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा था। सो इसलिए मैं बोलूंगा आपसे कि शॉर्ट ट्रिक्स के पीछे आप ना जाइए तो ज्यादा बेटर रहेगा, रेदर देन मेक योर कॉन्सेप्ट साइज। परचेज सम टॉपिक वाइज पीवाईक्यू बुकलेट्स, जैसे आपको बहुत सारी बुकलेट्स मिल जाएंगी, जैसे वो कुछ बुकलेट्स होती हैं, मैं उनका प्रमोशन नहीं करना चाहूंगा, ना किसी का नाम लेना चाहूंगा, नहीं तो आपको लगेगा कि मैंने किसी से स्पॉन्सरशिप ली है, ठीक है, बट आप नेट पर सर्च करिए आपको मिल जाएंगी।
इंक्रीज कैलकुलेशन स्पीड अपनी बहुत तेज करिए। आपको टेबल्स एकदम दिमाग पे याद होने चाहिए। अगर मैं आपसे बोलूँ कि 17 इंटू 8 कितना होता है, तो आपके दिमाग में उसको, अगर आपको एक्जैक्टली ये पता भी नहीं है, तो आपके दिमाग में कैसे आना चाहिए कि ठीक है मैंने 10 इंटू 8 किया 80 आया, 7 इंटू 8 किया 56 आया, एंड देन आई मर्ज इट तो 136 का आया। तो इस तरीके से आपका दिमाग चलना चाहिए, राइट। और मॉक्स दीजिए मैक्स के, मैक्स में जो भी आपसे नहीं बन रहा है उसके आप नोट्स बनाइए और उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए। और एक बेसिक कोर्स खरीद लीजिए अगर आप बहुत ज्यादा बिगनर लेवल पे रहे हैं। अगर आपके 120 भी नहीं आ रहे हैं टीयर 1 में, लाइक 110 भी नहीं आ रहे हैं, यू नीड बेसिक कोर्स, ठीक है, बेसिक फाउंडेशन वाला कोर्स, तो टेक इट, ठीक है। अगर 100 से नीचे कहीं भी हो, 110 100 की लाइन में हो, तो टेक अ फाउंडेशन कोर्स ऑफ मैथ, उसको रिलीजियसली फॉलो करिए और मॉक्स दीजिए, दैट्स इट। इससे आप बहुत अच्छे तरीके से मैथ्स की प्रिपरेशन कर लेंगे। पीएवी IQ उसको प्रैक्टिस करिए और इससे आपका मैथ्स काफी अच्छे तरीके से हो जाएगा। और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, स्टिक टू वन कोर्स एंड स्टिक टू वन टीचर। मल्टीपल टीचर्स के पीछे ना भागिए। हाँ, बट अगर आपने मेंस दिया हुआ है तो मैं बोलूंगा कि बस टॉपिक वाइज पढ़िए। जैसे अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरा अलजेब्रा कमजोर हो रहा है, मैंने ऐसे पढ़ा था, मुझे लग रहा है कि मेरा अलजेब्रा कमजोर हो रहा है, मैंने यूट्यूब पर डाला कि अलजेब्रा मैराथन, मुझे जो सबसे छोटी या फिर जो लिखा कि हाँ ठीक है मेरे को बस 6 घंटे की क्लास चाहिए, तो मैंने 6 घंटे की या फिर छोटी वाली क्लास देखी, उसको फटाफट देख लिया। जैसे एक भूपेश सर हैं या उनका एग्जैक्ट मुझे नाम याद नहीं है, सो उनकी मैंने देखी थी अलजेब्रा के लिए। फिर मैंने अभिनय सर की वीडियोस देखी टाइम एंड डिस्टेंस के लिए। ऐसे ऐसे करके मैंने कुछ सर्स की वीडियोस देख ली जो मुझे लगे कि हाँ ठीक है, जितना मुझे बस रिवाइज करना है उतना मेरा रिवाइज हो जाए। बाकी क्योंकि क्या था कि मेरी प्रिपरेशन ऑलरेडी थी, तो बस मुझे SSC के जो पैटर्न्स आ रहे हैं बस उससे मुझे आइडिया लग जाए, तो बस वो कर सकते हैं। अगर हम आगे की बात करें तो एक अपनी मैथ्स के लिए फॉर्मूला बुक बनाइए, टेबल्स याद करके रखिए, प्रैक्टिस स्पीड मैथ एंड दैट्स इट, यू आर डन विथ मैथ्स। अगर आगे बात करें जनरल अवेयरनेस के लिए क्या करना है, तो जनरल अवेयरनेस के लिए क्या करना है, डोंट स्पेस टू मच टाइम ऑन करंट अफेयर्स। जो मैराथन्स होती है ना वो करिए। मतलब मैराथन किसकी, एक बेस्ट चैनल बता देता हूँ मैं जिससे मैंने करा है और बहुत अच्छा चैनल है, इसलिए मैं बता रहा हूँ विदाउट एनी स्पॉन्सरशिप्स। द चैनल नेम इज परमार SSC। लाइक ही इज द बेस्ट टीचर। अगर आपको मैराथन्स कुछ भी देखनी है एग्जाम से पहले तो बस वो मैराथन्स देखिए एंड दैट्स इट, ठीक है। और इवन मैंने क्या किया था कि मैं 2 मैराथन देख पाया था, एक पॉलिटी की और एक और किसी चीज़ की। उसके बाद मेरे पास टाइम नहीं बचा था, तो मैंने क्या किया, मैंने उनकी बस वो PDF उनके टेलीग्राम चैनल से देखी और उसको एक दिन में ही मैंने 3 सब्जेक्ट्स की PDF फटाफट ऐसे एक्सप्लोर कर ली और बस वो पढ़ के मैं चला गया। तो उससे क्या होगा कि परमार SSC के सारे बच्चे लेक्चर्स देखेंगे, ठीक है। तो जो उन्होंने पढ़ाया हुआ है अगर वो आपको नहीं आता है तो आप कॉम्पिटिशन से पीछे होंगे, सो प्लीज उसको तो एटलीस्ट करके ही जाओ, ठीक है। बाकी मॉक्स दीजिए, उसके नोट्स बनाइए। मॉक्स नोट्स ये हर जगह चलना है, ठीक है। तो ये आप करते रहना। सप्लीमेंट विथ मॉक्स करिए, लूसेंट्स पढ़ सकते हैं अगर बिगनर है एक बस, या फिर कोई फाउंडेशन कोर्सेस ले सकते हैं। मैंने पर्सनली क्या किया था, मैंने UPSC के कोर्सेस कुछ अवेल किए थे टेलीग्राम के थ्रू एंड वहां से मैंने किया था, तो मेरी SSC की वहां से ऑटोमेटिकली तैयारी हो गई थी। आगे बात हम करें कि आपको और एक और चीज़ आप इंपॉर्टेंट कर सकते हैं, आपको एक सर की आपको एक पूरी मैराथन मिल जाएगी 32-36 आवर्स की है, जिसमें PVIQs है SSC के, ठीक है, फॉर जनरल स्टडीज, सो जनरल अवेयरनेस वाले। तो आप वहां से वो कर लेंगे ना, तो आपको SSC क्या है कि SSC इज वेरी रिपीटेटिव, वो आपसे एक ही चीज़ पूछेगा। अगर आपने वो कर ली तो यू आर गुड इनफ फॉर दिस GK पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। क्योंकि मेरी GK पर्सनली बहुत कमजोर थी, बट मैंने वो देखी, थोड़ी बहुत ही देखी, 4-5 या 10 घंटे की देख पाऊंगा एट मैक्स। मैं बोलूंगा आपसे कि आप पूरी देख लें, तो आपको वो बहुत हेल्प करेगी, ओके। गवर्नमेंट स्कीम्स एंड सेंसस 2011 वाला सेंसस 2011 करके जाना, क्योंकि उससे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। यूज निमोनिक्स जुडिशियली, अगर निमोनिक्स बना रहे हो तो कुछ लिमिटेड निमोनिक्स बनाओ, जिसके लिए आप रिचा मैम है, रिचा मैम के निमोनिक्स देख सकते हो, यूट्यूब पे मिल जाएंगे, सारे फ्री रिसोर्सेज हैं क्योंकि मैंने फ्री पढ़ा है, ठीक है। तो रिचा मैम की आप निमोनिक्स के लिए वीडियोस देख सकते हैं, जिससे आपको हेल्प, वो चीज़ें याद रह जाएंगी थोड़ी बहुत। और आभास सैनी सर के स्टैटिक्स GK की एक PDF आती है, वो पढ़ लेना, इट्स ऑल्सो वेरी मच हेल्पफुल, ठीक है। तो इनसे थोड़ा बहुत मतलब ऐसा हो जाएगा कि जो बाकी बच्चों को आएगा वो आपको बनेगा, आप ज़्यादा GK से बाहर नहीं होंगे और मॉक देते रहेंगे ना तो ऑलरेडी अंदर रहेंगे। और इवन टेक्स्ट बुक पे गौरव सर हैं, उनके मैंने 2-4 कुछ लेक्चर्स देखे थे CPO के टाइम में, और मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे हेल्प करे थोड़ी बहुत मेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग SSC में बनाने के लिए। आगे बात करें इंग्लिश के लिए, तो इंग्लिश के लिए क्या करना है, लिव इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश को जियो। तो जब तक इंग्लिश नहीं जियोगे इंग्लिश इंप्रूव नहीं होने वाली है। न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पढ़ो हफ्ते में 2 बार, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि अगर रोज पढ़ सकते हो तो वेल एंड गुड, रोज पढ़ो, यू आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर UPSC, ठीक है। बट अगर नहीं पढ़ पा रहे हो तो एटलीस्ट हफ्ते में 2 बार न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पढ़ो, ठीक है। एक तो आपको करंट अफेयर्स से जानकारी में रखेगा और साथ में आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी। रानी मैम के वॉकैब्स देख सकते हैं आप, मैंने उनको देखे थे, या फिर आप कोई भी टीचर जो आपको ठीक लगे। ईडीएम्स के नोट्स बना लीजिए। ईडीएम के नोट्स के लिए एक अनन्या मैम है टेक्स्ट बुक पे, तो उन्होंने बस एक वीडियो देखी थी मैंने उनकी 1-2 घंटे की, और ईडीएम्स के मैंने नोट्स बना लिए थे मेरे, और मैं बस उन्हीं को रिवाइज करता हूँ।
आप लिमिटेड वोकेबलरी बनाइए बट इसका अनलिमिटेड रिवीजन करिए। जो आपने खुद के नोट्स बना लिए, लेट्स से अगर आपके पास मान के चलिए 1 से 1,500 वर्ड्स हो चुके हैं तो बस आप उन्हीं को रिवाइज करिए, आगे कहीं नहीं भागिए। मेरी इवन आपको वोकेबलरी की कुछ प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वो प्लेलिस्ट इज मोर देन इनफ, मैंने बस वही करी है, उसके अलावा मेरे पास वोकेबलरी के कोई भी नोट्स नहीं है। तो अगर आप उतनी वोकेब कर लेंगे उसके बाद आपको हार्डली कोई क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जो आपके बाहर जाता हो। अगर आपके पास टाइम है तो वर्ड पावर मेड इजी भी आए एक बार पढ़ सकते हैं, उससे बस आपको ऑप्शनल एलिमिनेशन में हेल्प मिलेगी, बट ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, क्योंकि उसको खत्म करने में आपको एटलीस्ट 1 महीना लग जाएगा। मैं नहीं बोलूँगा कि आप वो करें, ठीक है। बस और इनडायरेक्ट एंड एक्टिव पैसिव वॉइस, इसके लिए मुझे एक ब्रह्मास्त्र सर मिले थे, जिनकी आपको वीडियो की लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी। मैंने बस वो वीडियोस देखी हैं और उसके बाद मेरा इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच, एक्टिव पैसिव में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ है विदाउट एनी स्पॉन्सरशिप। मुझे उन सर का भी नाम भी नहीं पता है, बट लाइक वो पूरे उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए हुए हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव वॉइस के। तो अगर आप वो कर लेंगे ना तो इट्स मोर देन एनफ फॉर डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव वॉइस। ये क्वेश्चन आपके कभी गलत नहीं होंगे एसएससी में। बाकी पिनेकल, ब्लैक बुक, ये जो बुक्स चल रही हैं अगर आपको लेनी हो तो ले लीजिए। मैंने इनमें से एक भी बुक नहीं ली थी, ना मैंने इनमें से एक भी बुक से पढ़ा कभी। सो यस, दैट्स द स्ट्रेटेजी। बाकी अगर मैं पढ़ने का टाइम टेबल बनाऊँ तो टाइम टेबल अपना ऐसा बनाइए 8 to 8, मतलब जैसे देखिए अभी टाइम क्या हो रहा है 7:35, ओके। और मैं लाइब्रेरी में आया हुआ हूँ, मैं सुबह 8:30 के लगभग आ गया था। तो जो मेरा टाइम होता है वो 8 से 8 होता है। इसके बीच में मेरे को अगर जो भी मस्ती करनी है, जैसे अगर मुझे यूट्यूब वीडियो बनानी है वो भी मैं कर रहा हूँ, पढ़ाई करनी है वो भी करूँगा, बट आज के बाद मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, उसके बाद बस मैं मस्ती करूँगा। तो आप ऐसे कर सकते हैं, मतलब कोशिश करिए कि एटलीस्ट दिन में 6 घंटे तो एटलीस्ट निकालें, 6 से 8 घंटे आप पढ़ने के लिए निकालें अपने लिए, ठीक है। क्योंकि 12 घंटे का टाइम मिल रहा है, 12 घंटे का टाइम स्लॉट में अगर आप 4 घंटे मस्ती भी करें तो देन यू स्टिल हैव 8 hours, ठीक है। सो इस तरीके से आप पढ़िए। और क्या होना है कि बहुत ज़्यादा खुद पे हार्ड में देना, थोड़ा सा मान के चलना कि हाँ ज़रूरी है। आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी आएगी कि ये क्या डिसीजन ठीक लिया है मैंने, नहीं लिया है, बट स्टे स्ट्रांग, जस्ट कीप डूइंग इट। रोज करना है, कंसिस्टेंसी के साथ करना है। अगर रोज 1 घंटे भी पढ़ पा रहे हैं गुड, ठीक है, बट छोड़ना नहीं है कि ऐसा ना करो कि एक दिन बिल्कुल भी ना पढ़ो। बिल्कुल मन नहीं कर रहा है तो 15 मिनट पढ़ लो, बट पढ़ो, ठीक है। और जब मन कर रहा है उसको 12 घंटे खींच दो। दैट्स द सिंपल स्ट्रेटेजी जो मैंने अपनाई है, एंड डू स्मार्ट वर्क, ठीक है। इसी तरीके से आप कॉम्पिटिशन को बीट करेंगे। सो यस गाइस, दैट्स इट इन दिस वीडियो। बाकी मैं थैंक्स करना चाहूँगा राव भैया का, हमें अपना फ़ोन देने के लिए टू रिकॉर्ड दिस पर्टिकुलर वीडियो। राव भैया हंस रहे हैं। तो यस गाइस, दैट्स द स्ट्रेटेजी ऑफ दिस वीडियो। एंड बाकी यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, साइनिंग ऑफ, जतिन दिन गुड़िया।